ಅಮ್ಮ డాన్స్ సరే డాన్స్ మాడదాం అంటే అమలాపురం అంటే ఆహాపురం అంటే ఇండియన్ रिदम येलो येलो करके आज नाचेंगे हम हे आ అంటే అమలాపురం అంటే ఆహాపురం अयो मुझको तुम्हारी लड़की पसंद है अन्ना डैडी तुसी अपना ही अयो तेरे नहीं अयो वो क्या कहता है कि हमारे यहाँ रिश्ता पक्का होने के बाद लड़की वाले लड़के वालों का पाँव दबाता संस्कार है अयो आगे हम हमारा बेटे के लिए कुछ भी करेगा अयो आगे लाइन से अन्ना कुछ खा भी ले मुँह मीठा करे आइए अयो पैर दो अयो एक मिनट फोन आ हेलो अयो मैं बोलता अयो ठीक है गड्डी पार्किंग में चक्की गई तेरे को बड़ी बार समझाया मैंने कि उतो गड्डी ना पार्किंग ना ला चक्की जानी है उन समझाया नहीं कि पल्ले की गड्डी है मेरे को बहुत देर से शक हो रहा था तेरे पे एक बाप का इमोशन से तुम खेले तेरे को छोड़ने पिल्लाई और कल तक तू भल्ले के साथ लड़ता था आज तूने रिश्तेदार भी ओ भल्ले इसका मतलब सब तेरी कारस्तानी है ओए बेवकूफ तो इन कपड़ों में थोड़ा और छोटा लग रहा है भाई पिल्लाई क्या बात हुई है बताओ ओवर ओवर आराम से डराना नहीं सेक्रेटरी साहब ये बाला पहला मेरे घर पे आया ऐसा ड्रेस पहन के पहला डांस देखा मेरे घर वाले का गाना देखा एक बाप का इमोशन से खेला इसको छोड़ने स्टैचू चलो सॉरी मांगो इनसे जरा तुम लोग और चलो स्टैचू ओवर तुम लोग बस तीनों नीचे रखो सामान और तेरे चुक पै जानी है नीचे रख दे इसको अन्ना ओए सॉरी मांगो पहले इनसे अन्ना माफ कर दो सॉरी है पर बहुत डांस बहुत अच्छा था पापा शट अप तू स्टैचू ही रहेगा तुम लोग स्टैचू रहेगा देखो आप लोग भी ना अपनी लड़की को पढ़ा लिखा के इस काबिल बनाओ भी अपने लिए वो खुद ही हस्बैंड चुन सके ये क्या शो पीस बना के इन लोगों के सामने इन्होंने फोन कर दिया जी बड़े पैसे वाले उनके सामने बिठा दिया है कोई तमीज वाली बात ही है चलो ओवर सारे के सारे लड़का इतना बदतमीज है हमारा समोसा खा के हमारा समोसा हमारे पर फेंका क्या बदतमीज तेरे तो गमला मारना चाहिए था मैं ये कह रहा था कि वो जो ये इंस्पेक्टर साहब हैं जी इनको एक बैग मिला है जिसमें 20 लाख रुपए हैं तो वो बैग ये जिसमें 20 लाख रुपए हैं जो हमें मिल जाएगा अगर हम बता देंगे तो वो नीला नीला ही था ना हाँ वो नीला ही था लाइए नीला था और सबूत चाहिए और सबूत कोई और तुम ही तो बताओ ना तुमको भी तो ये बताएगी अच्छा बताती है हाँ बताइए सर आप कितने सारे सवाल पूछते इतने सवाल तो रजत शर्मा भी नहीं पूछता है ये कौन से थाने में इंस्पेक्टर है भाई आपके ऊपर अगला मुकदमा ये लगा है ये वाला अच्छा ये वाला चलो मान लेते हैं भाभी जी आपकी बातचीत आपके बयान में मुझे कुछ वजन लग रहा है चल भाई आखिरी सवाल पूछता हूँ फिर बैग तेरा अब ये बता उस बैग में नोट कैसे थे नो जल्दी बता नोट ना नोट बता अपना नोट अब नोट थे जैसे 1000 के होते हैं 500 के होते हैं तो 1000-500 के थे पर आप 100 का देंगे तो भी चलेगा वेरी गुड भैया मान गए आप ही का वो बैग थैंक यू भाभी बहुत बहुत बधाई हो आपको तो बैग आप ही का है मान लिया चलो अब ये बताओ बेटा उसमें लाश किसकी थी लाश खड़ा हो जा बेटा खड़ा हो जा उस बैग में लाश किसकी है डेड बॉडी मिली है उस बैग में 20 लाख वाले बैग में लाश है हाँ 1 मिनट कौन सा रंग बताया था आपने नहीं बेटा जो तेरी वाइफ ने बताया नीला तो मैंने गाना वो गाया था ना नीला दुपट्टा पीला
वो पीला दुपट्टा नीला सूट है, हमारा पीला बैग था। अच्छा हाँ। बेवकूफ बना रहा है। चल बेटा आजा। नहीं, सुनिए, फोन बजा आपका। निकाल फिर। अच्छा, एक मिनट। हाँ, फोन लगा दल। हाँ हवलदार, क्या हो गया? अबे सुनने तो दे। अच्छा, बकवास कर रहे हो, ऐसी बातें लेट क्यों बताते हो, टाइम वेस्ट करते हो। रख फोन। फोन रख दे भाई, रख दिया उसने। अबे उठा फोन। क्या हुआ? रियली सॉरी भाई साहब, अरे, बहुत बहुत माफी चाहते हैं भाभी जी, बहुत बहुत माफी चाहते हैं। एक मिनट। वो दरअसल क्या है कि वो जो बैग है वाकई आपका नहीं है, उसमें पैसे भी आपके नहीं है, वो लाश भी नहीं है। अरे थैंक। दरअसल वो जिसका बैग था, सर्दी के कारण बैग में घुस के साला सो रहा था वो। अरे बाप रे। लेकिन 3 चीजें हमेशा याद रखो। सर्दी में फोग, जवानी में गुप्त रोग, और लालच करते वक्त ग्रीडी डॉग। शुक्र है बच गए। जाने मन, जी, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? क्या शिक्षा मिलती है? कि बेईमानी के 20 लाख से उधारी का 7,000 अच्छा होता है। और ये इतना बिल पता है क्यों आता है? क्यों? क्योंकि हम लोग दिनों रात लाइट ऑन रखते हैं। अच्छा, आज से हम बत्ती ऑफ रखेंगे, और बत्ती ऑफ रखेंगे तो बिजली का बिल नहीं आएगा, वो आएगा। कौन आएगा? वो कौन? चलो बताता हूँ। कल की अखबार पढ़ी है आपने मोना जी? मुझे अखबार से एलर्जी है। कोई खास खबर आई थी क्या? हाँ, उसमें आया था कि अगर कोई ऑफिस की लेडी अपने कुलीग के साथ अफेयर में रहे ना तो ज्यादा खुश रहती है। लेकिन सिर्फ किसी एक के साथ हो तो महिला और कलीग के घर पे पता भी चल सकता है। अपने मिश्रा जी, अगर शक्ल नहीं अच्छी तो बात अच्छी कर लेनी चाहिए। वैसे मुंह से पान थूकिए, कुछ समझ नहीं आ रहा। थूकने के लिए तो डूबे जो थूक सकते हैं, लेकिन आप करीब नहीं है ना। अरे ये सब छोड़िए, मिश्रा जी आप इधर आइए। कल मैंने टीवी में देखा कि इनकम टैक्स की रेड में प्यून के घर में 200 करोड़ रुपए बरामद हुए। क्या? कितनी शर्म की बात है, एक प्यून ने 200 करोड़ रुपए इकट्ठे कर लिए, और हमसे 2 लाख नहीं हो रहे। ये शर्म की बात है? मेरे को लगा रिश्वत लेना शर्म की बात है। उसमें क्या शर्म की बात है? बिना पैसे के कौन सा काम होता है? आपको तो पता ही है ना, पैसे के बिना कोई काम नहीं होता। एक माँ भी बच्चे को तब दूध पिलाती है जब बच्चा रोता है। मोना जी, आपकी कहावत यहाँ पे फिट नहीं बैठ रही है, लेकिन आप हॉट है तो ठीक है। वैसे आज वो पांडे आने वाला है अपनी फाइल पास कराने। मैंने उसे 10 बार समझाया कि थोड़ा हम सब का मुंह मीठा करवाए, पर उसको समझ में ही नहीं आता। अरे समझ कहाँ से आएगा? चले, हम बॉस ने लिख के लगाया हुआ है कि रिश्वत लेने और देने वाले को 1 लाख रुपए का जुर्माना। अब कहाँ से देगा वो रिश्वत भाई? क्यों नहीं देगा? लिखा है तो क्या हुआ? लिखा तो ये भी होता है कि यहाँ पर कचरा फेंकना मना है, पर पब्लिक तो वहाँ पर फेंकती है ना। क्यों जी, फेंकती है कि नहीं? फेंकती है भाई, फेंकती है। मैं तो बाथरूम भी वहीं पे करता हूँ जहाँ पे लिखा होता है यहाँ पे बाथरूम करना मना है। कैसी बातें करते हो आप? आपको तो करना ही पड़ेगा। आपको शुगर की जो प्रॉब्लम है निकल जाता है। शुगर है, हमें शुगर है, तुम्हारे जैसा बावासीर नहीं है। छोड़िए सारी बातों को। मैं तो कहता हूँ मोना जी कि आज जैसे ही वो पांडे का बच्चा आता है ना, उसको कोई मुंह न लगाए। लेकिन हम मुंह नहीं लगाएंगे, सब अपने काम में बिजी रहेंगे, अपने आप रिश्वत देगा। ठीक है? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैडम। सर जी गुड मॉर्निंग। महीना भर से चक्कर लगा रहा हूँ, आप लोग हमारी फाइल नहीं बढ़ा रहे हो। मैडम आज तो बढ़ा दो। जी, बाहुबली फिल्म आई थी, आपके पास होगी। मैंने ना ब्लूटूथ ऑन किया है, जरा सेंड करना, मजा आएगा देखने में। जब इतने ही खाली बैठे हो तो मेरा काम ही कर दो। हम सो रहे हैं, कुछ जरूरी काम है तो जगा देना भाई। अरे सर जी, जो काम पेंडिंग है पहले उसको तो कर लो।